लोहरदगा रोड गुमला स्थित नेक्स्ट जेन महिंद्रा शोरूम में एसीबी की रेड करीब 1.5 घंटे से जारी है। नेक्स्ट जेन के मालिक विनय सिंह के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी हुई। आपको बता दें कि हजारीबाग जमीन घोटाले मामले में 3 दिन पहले विनय सिंह को एसीबी ने गिरफ्तार किया है और इसी मामले में एसीबी आगे की कार्रवाई भी कर रही है। झरिया के बोर्रागढ़ ओपी क्षेत्र की भूतगढ़िया भुइया बस्ती में रविवार रात हुए झगड़े में 22 वर्षीय गणेश भुइया की हत्या चाकू से वार कर दी गई। वहीं इस घटना में अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बस्ता कोला और चांदमारी निवासी गणेश भुइया की भूतगढ़िया बस्ती में किसी बात को लेकर एक शख्स से उनकी बहस हुई, जो बढ़कर हाथापाई पर और फिर चाकू से हमला बन गई। घायल गणेश और उनके मित्र को प्राथमिक उपचार के लिए पहले टाटा अस्पताल ले जाया गया और बाद में धनबाद रेफर किया गया। धनबाद पहुंचने पर गणेश की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल की इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक के परिजनों से बयान दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल ने चंद्रपुरा दुर्गा पूजा पंडाल का भ्रमण किया। साथ ही चंद्रपुरा पहाड़ी स्थित कमला माता के मंदिर में दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया और क्षेत्र के अमन शांति की कामना की। मौके पर बेरमो विधायक ने बताया कि पूजा पंडाल के निर्माण में हर साल 4 से 6 लाख की लागत आती है और भव्य पूजा पंडाल बनाया जाता है। इस बार भी पूजा समिति ने अच्छा काम किया है। हजारीबाग में दुर्गा पूजा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने नया ट्रैफिक रूट जारी किया है। शहर में कई मार्गों को परिवर्तित और वन वे किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। यातायात थाना प्रभारी अनूप प्रसाद ने आम लोगों से अपील की है कि वो प्रशासन द्वारा जारी नए यातायात नियमों का पालन करें और पार्किंग का उपयोग करें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाई जाएगी और सख्ती से नियम लागू किए जाएंगे। रूट चार्ट तय किया गया है, लेकिन सर्वप्रथम मैं हजारीबाग शहर एवं जिले वासियों को नवरात्रि की शुभकामना देना चाहता हूं कि मां का आशीर्वाद उन लोगों को मिले और अच्छी तरह से त्यौहार मना लें। और अच्छी तरह से त्यौहार मनाने के लिए ट्रैफिक से संबंधित, यातायात से संबंधित भी रूट चार्ट तय किया गया है, जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी भी किया गया है और प्रचारित भी किया गया है। उसमें लोगों से ही कहना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ रूट डाइवर्ट किया गया है और कहाँ नो एंट्री है, कहाँ परिवर्तित मार्ग से जाना है और पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी जगह चिन्हित किया गया है। तो लोगों से अपील है कि उसका पालन करें। हजारीबाग में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में बंद विनय सिंह के गाड़ी के शोरूम को सील कर दिया है। रविवार को दिन भर शोरूम में जांच पड़ताल की गई, फिर कार्रवाई करते हुए टीम ने स्थायी रूप से इसे सील कर दिया। बता दें कि विनय सिंह के ऊपर जमीन और शराब घोटाला दोनों मामले की जांच चल रही है। धनबाद के झारखंड मैदान का भव्य पूजा पंडाल इस बार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल भ्रमण के लिए मौके पर पहुंचे विधायक ने कहा कि हर साल अपने अनोखे थीम और भव्यता के लिए प्रसिद्ध झारखंड मैदान का पंडाल इस बार विशेष रूप से 35,000 मिट्टी के घड़ों से सजाया गया है। पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस पंडाल का निर्माण किया है। पूजा कमेटी ने इस वर्ष यह पंडाल कुम्हार समाज को समर्पित किया है। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम कमेटी हर वर्ष नए नए आकर्षण प्रस्तुत करती है। इस बार मिट्टी के घड़े से बना पंडाल श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, झारखंड मैदान जो है निरंतर कई वर्षों से है यह भव्य पंडाल का आयोजन करता आ रहा है और निरंतर जो है यहाँ जो आकर्षण का जो केंद्र रहता है वो धनबाद वासियों को निरंतर देखने को मिलता है। तो इस वर्ष भी पिछले वर्ष, उसके पिछले वर्ष, उसके पिछले वर्ष की भांति झारखंड मैदान जो है धनबाद वासियों के लिए कुछ नया करके लाया है। तो सत्यम शिवम सुंदरम के जितने भी यहाँ पे सदस्यगण है, कमेटी के मेंबर हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ताकि धनबाद वासियों के लिए उन्होंने निरंतर इस तरह का पूजा पंडाल का जो है आयोजन किया है। और मैं धनबाद वासियों को जो है इस स्थान से जो है पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी सुख शांति और समृद्धि की कामना करता हूँ। और जो सत्यम शिवम सुंदरम जो पूजा समिति है, इनके तमाम साथियों को मैं उनका अभिनंदन करता हूं और जो ये कलाकार हैं जिनके पंडाल का निर्माण किया है
इसका भी अभिनंदन करता हूँ। पंडाल की जो थीम है बिल्कुल उससे मिलते जुलते मूर्ति भी बनी और पूरी तरह से स्वदेशी पंडाल कह सकते हैं। जो वोकल फॉर लोकल का जो हमारा आह्वान है स्वदेशी का, उसको चरितार्थ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण के लिए पूरा जबरदस्त संदेश देता। बड़ी खबर जामताड़ा से है, जहां पुलिस ने 89 लाख रुपए की साइबर ठगी मामले का खुलासा किया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला जामताड़ा स्टेशन के पास स्थित एक मकान की फर्जी बिक्री से जुड़ा है। देवघर के चित्रा थाना क्षेत्र के गढ़बाद निवासी मुकेश रवानी से आरोपियों ने समीर सरकार नामक व्यक्ति का मकान बेचने का झांसा देकर 89 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने बकायदा एक व्यक्ति को मकान मालिक, दूसरे को उसका बेटा, बहू और पोता बनाकर वादी को भरोसे में लिया। इसके बाद वादी से लाखों रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए 28 और 29 सितंबर को ताबड़तोड़ छापेमारी कर सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। अभी रुक जाओ। ठगने के लिए इन्होंने बेस बनाया, आधार तैयार किया, जिसमें घनश्याम महतो और उसका बेटा विक्रम महतो दोनों शामिल थे। इन्होंने वादी को गुड फेथ में लेने के लिए इनके समक्ष समीर सरकार के रूप में पंचानंद दास को तैयार किए। ये पंचानंद दास है, ये घर के मालिक हैं। इनके एक बेटा और एक बहू, जिसमें परिमल बावरी और टुम्पा सरखेल, ये इनको बेटा और बहू के रूप में प्रेजेंट किए। जीसू सरकार को उनके पोता के रूप में प्रेजेंट किए, जिससे वादी को ये विश्वास हो गया कि ये पूरे परिवार है और ये घर इन्हीं का है। और इनके गुड फेथ में आकर के इन्होंने एक टुम्पा सरखेल, जिनको इनको ने हायर किया था एक महिला को, उनके खाते में इन लोगों ने 89 लाख रुपया इन लोगों ने ट्रांसफर कराया। और उसके उपरांत घनश्याम महतो, विक्रम महतो, जीसू सरकार, परिमल बावरी मिल करके और पंचानंद ये मिल करके सभी पैसों को जो है उनके खाता से हस्तांतरित कर दिया। झारखंड में दुर्गा पूजा बारिश के साए के बीच बीत रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने मौसम को लेकर नया अपडेट जारी किया है, जहां 30 सितंबर को नॉर्थ अंडमान सागर के ऊपर अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन उभरने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके प्रभाव से उत्तरी और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बनने वाला है, जिसका प्रभाव झारखंड राज्य में भी देखने को मिलेगा। झारखंड में 1 या 2 जगह हल्की बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं हल्के गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। 2 और 3 अक्टूबर को झारखंड के लगभग सभी भागों में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होगी और झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, धनबाद आदि जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अगर हम तापमान की बात करें तो अगले 2 दिन 29 और 30 सितंबर को अधिकतम तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 1 अक्टूबर से 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो अभी 29 और 30 सितंबर को झारखंड के ऊपर या उसके अगल बगल ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मौसम प्रणाली मौजूद नहीं है। 30 सितंबर को नॉर्थ अंडमान सी के ऊपर एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन उभरने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके प्रभाव से 1 अक्टूबर को उत्तरी और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, जिसका प्रभाव झारखंड राज्य पर भी देखने को मिलेगा। तो अभी अगले 5 दिनों में अब झारखंड का मौसम कैसा रहेगा इस पर बात करें तो आज 29 सितंबर को झारखंड में 1-2 इलाके में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। इसके अलावा कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। 30 सितंबर को झारखंड के कुछ जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं पर 30 से 40 किलोमीटर की चाल से हवा भी चलने की। खलारी स्थित ग्राम बेंती में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति द्वारा निर्मित भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन सोमवार को पिपरवार क्षेत्र के महाप्रबंधक संजीव कुमार ने किया। पूजा पंडाल का उद्घाटन होते ही क्षेत्र के ग्रामीणों में हर्ष का माहौल देखा गया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में समिति सदस्य, ग्रामीण और श्रद्धालु मौजूद रहे। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी और ग्रामीणों ने महाप्रबंधक का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान
पूजा अर्चना की गई और उपस्थित श्रद्धालुओं ने माता रानी से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। जमीयत उलमाए हिंद जिला जामताड़ा की ओर से मदरसा जामिया रसीदिया मेहतोडी के प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल मोईद कासमी ने की, जबकि कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद असजद मदनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बैठक में संगठन के उद्देश्यों और आगामी कार्य योजनाओं पर गहन चर्चा हुई। मौलाना मदनी ने अपने संबोधन में कहा कि जमीयत हमेशा सामाजिक सौहार्द, शिक्षा और भाईचारे के लिए समर्पित रही है। बैठक का संचालन जिला कमेटी के मुफ्ती सिद्दीकी ने किया। मुख्य मकसद यही है कि सब लोग इंसानियत के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के काम आएं। यही हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश है, जो हम सब तक पहुंचाने के लिए आए हैं। मुख्य मकसद यही है कि सब लोग इंसानियत के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ। न्यायिक हिरासत में बंद विनय कुमार सिंह, जिनका हजारीबाग में नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन शोरूम है, जहां पर कल लगभग 9 घंटे एसीबी की टीम ने वहां के स्टाफ से पूछताछ की थी। उसके बाद लगभग शाम में 5 बजे एसीबी की टीम जो रांची से आई थी यहां से निकलकर चली गई थी। लेकिन आज पुनः 7:30 बजे एसीबी की टीम हजारीबाग पहुंचती है और नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन जो महिंद्रा का शोरूम है उसे सील कर देती है। आपको बता दूं, विनय कुमार सिंह हजारीबाग के ही जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद है और उन पर गलत तरीके से वन भूमि को हस्तांतरित करने का आरोप है। और वो जो झारखंड के आईएएस विनय चौबे हैं, जो जेल में, वो भी जेल में बंद है, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है और उनके हजारीबाग के शोरूम को आज सील कर दिया गया है। हालांकि पर्व त्योहार के समय शोरूम सील होने से लोग काफ़ी परेशान हैं। जिन्होंने गाड़ियाँ बुक कराई थी वो काफ़ी परेशान है। लेकिन गाड़ी के शोरूम के बाहर एक नोटिस भी एसीबी रांची के द्वारा चिपकाया गया है, जिस पर लिखा गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची कांड संख्या 9/25 दिनांक 25/5/2025 के अनुसंधान के क्रम में तलाशी की कार्रवाई दिनांक 28/9/2025 को पूर्ण नहीं होने के कारण इस प्रतिष्ठान को अस्थायी रूप से सील किया जाता है। हजारीबाग में पदस्थापित एसीबी के डीएसपी सातिक अहमद रिजवी ने बताया कि विनय सिंह के ऊपर जमीन और शराब घोटाले दोनों मामले की जांच चल रही है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को सील किया है। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है, एसीबी अपने साथ कई जरूरी दस्तावेज, जैसे कि जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 7 सीपीयू, कंप्यूटर का सीपीयू ले गया है। साथ ही कई फाइलें जो वहां पर जांच के दौरान मिली थी उसे भी एसीबी की टीम अपने साथ ले गई है। कल की बात करें तो कल के दिन उनके खिलाफ रांची में भी छापेमारी एसीबी की टीम ने की थी। उनके आवास पर, उनके शोरूम पर, उनके ऑफिस पर एसीबी की कार्रवाई चली थी। और अगर कल ही की बात करें तो कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हजारीबाग में उनका नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन जो महिंद्रा का शोरूम है वहाँ पर वहाँ के स्टाफ वर्करों से पूछताछ चली थी। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, एसीबी की टीम देर रात्रि फिर से हजारीबाग पहुंची और एक स्टाफ को वहां पर बुलाया, जो कि वहां पे उसे खोलने के लिए कहा गया कि आइए आप शोरूम खोलिए। स्टाफ के ना पहुंचने पर सुबह लगभग 7, साढ़े 7 या 8 बजे के लगभग शोरूम को अस्थायी तौर पर सील कर दिया गया है। फिलहाल जांच जारी है। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स, सीपीयू जो सूत्र बता रहे हैं एसीबी की टीम अपने साथ ले गई है। इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा, जरूरी होगा और सबकी निगाहें भी इस पर टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल हजारीबाग से बड़ी खबर यही है कि हजारीबाग में विनय कुमार सिंह के शोरूम को एसीबी ने आज सील कर दिया है। शशांक शेखर, वॉइस ऑफ स्कोप, हजारीबाग।